से खेल रही है, मैं भी अपनी जिद पे अड़ा रहूंगा। गिर कर उठने की हिम्मत है मुझ में, खाक में नहीं पड़ा रहूंगा। शीशा नहीं जो चकनाचूर हो जाऊं, शीशा नहीं जो चकनाचूर हो जाऊं, चट्टान बन के खड़ा रहूंगा, चट्टान बन के खड़ा रहूंगा। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंग्लिश में एक कहावत है, यू कांट चेंज योर लक बट यू कैन मेक इट। किस्मत हमेशा लूजर का गहना है। लूजर अपने साथ होने वाली हर बुरी चीज के लिए, अपनी हर फेलियर के लिए अपनी किस्मत को दोष देते हैं और उस किस्मत की आड़ में वो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जो भी उनसे फेलियर हो रही है, उसमें उनकी किस्मत का हाथ है, उनका खुद का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो एक विनर मेंटेलिटी होती है वो कुछ और सोचता है। विनर हमेशा ये सोचता है कि उसकी फेलियर में उससे कहां कमी रह गई। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है, अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश नहीं करता बल्कि उन गलतियों से सबक लेता है और फिर से कोशिश करता है। जो लूजर होता है वो किस्मत की आड़ में हार कर बैठ जाता है, लेकिन जो विनर होता है वो फिर से हिम्मत करता है और ऐसी हिम्मत करता है कि कुछ बड़ा करके दिखाता है। आज इस ग्रेट पर्सनैलिटी सीरीज के तीसरे एपिसोड के अंदर मैं 2 कहानियां लेके आया हूं और वो 2 कहानियां जो सिखाती हैं, उन 2 कहानियों जो सबक मिलता है वो है कि जो सफलता है या कुछ भी बड़ा करने के लिए किस्मत से ज्यादा हिम्मत जरूरी है। जी हाँ, सफलता के लिए या कुछ भी बड़ा करने के लिए किस्मत से ज्यादा हिम्मत जरूरी है। आज के इस एपिसोड की जो पहली कहानी है वो एक ऐसे इंसान के बारे में जो दुनिया का 25th रिचेस्ट पर्सन है और दुनिया के जो 50 पावरफुल लीडर हैं उनका नंबर 2 है। आजकल के जो स्टार्टअप बिजनेस है उनका रोल मॉडल है यह इंसान, चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा की कहानी का हीरो। दोस्तों, जैक मा एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी खासियत थी जो किसी भी एक साधारण से इंसान को ना सक्सेसफुल बना सकती है, अमीर बना सकती है, उसको उन हालातों से पार करवा सकती है। जैक मा के अंदर एक लगन थी कुछ नया सीखने की और इसी लगन के लिए वो 17 किलोमीटर दूर साइकिल चला के फॉरेन टूरिस्ट को एक टूरिस्ट गाइड की सर्विस देने के लिए जाते थे। वो जानते हो सर्विस के बदले में उनसे क्या चार्ज करते थे? सिर्फ इंग्लिश का एक लेसन। जैक मा के अंदर इंग्लिश सीखने की ललक बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा जुनून था उनके अंदर इंग्लिश सीखने का और उसी के लिए वो 17 किलोमीटर दूर टूरिस्ट गाइड को सिर्फ टूरिस्ट गाइड की कोचिंग देने, सर्विस देने के लिए जाते थे। उसके बदले में सिर्फ एक इंग्लिश लेसन लेते थे, उनसे कोई और चार्ज नहीं। जैक मा का नाम असली में तो मा यून था, लेकिन इंग्लिश एक टूरिस्ट ने ही उनका नाम जैक रखा क्योंकि उनके मा यून बोलने में बहुत अजीब सा लगता था, तो उसका नाम जैक रख दिया और उनसे वो जैक उनके साथ पूरी जिंदगी चली। जैक मा जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार अप्लाई किया और 10 के 10 बार प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। किस्मत एक दरवाजा बंद करती वो दूसरा खटखटा देते। उन्होंने चाइना में रहकर ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उन्होंने 30 अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई किया और जानते हो 30 अलग अलग जॉब में उनको रिजेक्ट कर दिया। अब फिर से उनकी किस्मत ने उनको दोष दिया? नहीं दिया। उन्होंने एक चैलेंज लिया और फिर से नई हिम्मत की, नई संभावनाएं खोजी। उसके बाद उन्होंने जब KFC चाइना में नया आया तो उन्होंने KFC के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया। टोटल 24 कैंडिडेट थे जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप इस बात पे अचंभा मानोगे कि उस 24 में से 23 आदमी सिलेक्ट हुए, सिर्फ एक सिलेक्ट हुआ और वो थे जैक मा। जैक मा ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर से नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उन्होंने पुलिस के लिए अप्लाई किया। पुलिस में 5 लोग इंटरव्यू के लिए गए और 5 में से 4 सिलेक्ट हो गए और फिर से सिलेक्ट कौन हुआ? हमारे जैक मा। जैक मा ने लेकिन किस्मत को दोष नहीं दिया, कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने फिर से हिम्मत की, कुछ नया करने की ललक उनके अंदर हमेशा थी। उन्होंने इंटरनेट के बारे में सीखा। 93 में उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में जाना और पहला जो वर्ड सर्च किया इंटरनेट के ऊपर, बियर। और जब बियर सर्च किया तो देखा बियर चाइना से रिलेटेड कुछ आ ही नहीं रहा। वहीं से जैक मा के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं चाइना के अंदर इंटरनेट लेके आऊं और वो इंसान चाइना के अंदर इंटरनेट क्रांति लेके आया। उन्होंने 99 में alibaba.com इस्टेब्लिश किया और जानते हो वो alibaba.com आज इतनी बड़ी कंपनी है, फेसबुक से ज्यादा उसकी वैल्यू है आज की डेट में। जितने प्रोडक्ट अमेजोन और ईबे मिलकर नहीं बेच पाते उतने प्रोडक्ट alibaba.com अकेली बेचती है। थे वो साधारण, किस्मत उनके साथ हर जगह खेल खेल रही थी, लेकिन उन्होंने किस्मत को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपनी हिम्मत से काम लिया और कुछ नया। एक रास्ता बंद होता तो दूसरा रास्ते के लिए ट्राई करते, यानी हर जगह एक संभावना उनको बंद होती नजर आती तो दूसरी संभावना खोज लेते, लेकिन वो लगे रहे, उनके अंदर लगन थी और उसी लगन उनको दुनिया का 25th रिचेस्ट पर्सन बनाया। आप सोच सकते हो
हम तो छोटी सी 2-4 जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके बाद हार के बैठ जाते, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में नौकरी नहीं है। अरे एक रास्ता बंद हुआ है ना, दूसरा रास्ता न जाने आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जाना चाहती है। आप सोच कुछ और रही हो, किस्मत आपसे कुछ और करवाना चाह रही हो। उस चीज को आपको एक विजन होना चाहिए, उस चीज को आपके पढ़ने की आपके अंदर नजरिया होना चाहिए कि किस्मत एक दरवाजा बंद कर रही है तो दूसरा दरवाजा खोल रही होगी कहीं ना कहीं मेरे लिए। ये नजर रखोगे तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। इस एपिसोड की दूसरी कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक गरीब परिवार में पैदा होकर भी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री की सबसे पावरफुल चेयर पर बैठा। वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना एक गरीब परिवार से उठ के। उनका नाम था अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का बदकिस्मती ने साथ शुरू से ही पकड़ के रखा। कभी भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। हर बार किस्मत उनके सामने में नया रोड़ा खड़ा कर देती है। जब वो 7 साल की उम्र में थे तो जिस घर में वो पैदा हुए, एक लकड़ी का केबिन था वो घर जिसके अंदर पैदा हुआ, उससे भी उसके परिवार को बाहर निकाल दिया गया। 9 साल की उम्र में पहुंचे तो उनकी मां की डेथ हो गई। और जब 19 साल की उम्र में पहुंचे तो जो उनकी सबसे प्यारी सिस्टर थी जिससे वो अपना हर दुख सुख साझा करते थे, वो भी भगवान के पास चली गई। आप देखिए, हर बार उनके साथ एक नया खेल हो रहा था। 22 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस ट्राई किया, फेल हो गया। 26 साल की उम्र में जिस लड़की को उन्होंने प्यार किया वो लड़की की डेथ हो गई। पढ़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं था, इतनी गरीबी थी उनके पास, लेकिन पढ़ने की लगन उनके अंदर थी। सिर्फ एक लगन की वजह से वो स्ट्रीट लाइट के नीचे ही पढ़ते रहे। प्राइमरी तक की जो एजुकेशन थी उन्होंने खुद अपने दम पे की। उसके बाद आगे की पढ़ाई करके वो लॉयर बने। 27 साल की उम्र में उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। आप सोचिए किस्मत कहां शुरू से उनके साथ क्या खेल खेल रही है। वो 2 बार उन्होंने बिजनेस ट्राई किया और दोनों बार फेल हो गए। शादी की, शादी से 4 बेटे हुए जिसमें से 3 की मौत, उनके 3 की मौत ऐसे हालातों में होगी कि उनको पूरा जीवन भी नहीं देख पाए। पहला बच्चा 4 साल की उम्र में चल बसा, दूसरे की 12 साल की उम्र में डेथ हो गई और तीसरा 18 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया। कितने दुख सह रहा था ये इंसान, लेकिन हर बार जब भी किस्मत उसको गिराती ये फिर से उठ खड़ा होता। हर बार ये हिम्मत हारने की बजाय ना दुगनी हिम्मत के साथ फिर से वार करता, फिर से खड़ा होता। 8 बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 8 के 8 बार ये हारे। आप सोचिए, 1-2 हार के बाद हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन ये 8 बार हारने के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं और 51 साल की उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। यहाँ पर उनकी बैड लक, उनका कहती है बैड लक का एंड नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि जैसे ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अब सिविल वॉर से तो ये पार भागे। अमेरिका के अंदर जो ब्लैक थे उनको इन्होंने राइट्स दिलवाए, स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया, दास प्रथा को खत्म किया। उसके बाद जो ब्लैक थे, जो निग्रोस थे अमेरिका के अंदर रहने वाले, उनको वोटिंग राइट दिलवाए। इसी एक डिसीजन की वजह से एक जॉन विल्किस बूथ नाम का इंसान उनसे चिढ़ गया और जब एक ये थिएटर से बाहर आ रहे थे अपने परिवार के साथ कुछ पल बिता के, कुछ हंसी खुशी के पल बिता के मूवी देख के आ रहे थे, तो थिएटर के बाद उसने उनको गोली मार दी। वो इंसान सारी जिंदगी अपनी पूरी किस्मत से ही जूझता रहा, हालातों से लड़ता रहा, लेकिन डटा रहा, हिम्मत नहीं हारी। उसकी किस्मत उनसे कभी भी उनका साथ नहीं दे रही थी, उनसे रूठी घूम रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत उनके साथ थी और उससे हिम्मत की वजह से वो यहां से यहां तक जा पहुंचे। इन 2 कहानियों से बहुत बड़ी शिक्षा और मिलती है दोस्तों कि किस्मत विनर को कभी हरा नहीं सकती। किस्मत उनके रास्ते में रोड़े खड़े कर सकती है, लेकिन उनके हौसलों को कैद नहीं कर सकती। एक जगह से उनके लिए रास्ता बंद होगा, वो दूसरी जगह रास्ता को ढूंढ लेंगे। एक दरवाजा बंद करे किस्मत, दूसरा दरवाजा खटखटा देते हैं। वो रुकते नहीं है। किस्मत जितनी बार उनको रोकेगी, जितनी बार अड़चने खड़ी करेगी, वो उतनी बार दोबारा खड़े हो जाते हैं। उससे डबल हिम्मत के साथ दोबारा खड़े हो। उनकी हिम्मत के आगे एक दिन किस्मत को भी झुकना पड़ता है और जो इनको चाहिए ना वो हासिल करके रहते हैं। इसलिए आज के एपिसोड के अंदर जो एक सबसे बड़ी शिक्षा यही निकल के आती है कि सक्सेस के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ना किस्मत से ज्यादा हिम्मत जरूरी है। आखिर मैं इन पंक्तियों के साथ अपना आज का एपिसोड खत्म करता हूं। जो किस्मत के सहारे बैठे हैं वो आज तक किनारे बैठे हैं। लांग है समंदर वो जो दिल में लिए अंगारे बैठे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इस चैनल के साथ, अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के इस चैनल के साथ जुड़िए और अगले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके बगल में बेल आइकन है, उस पर नजर क्लिक कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। किसी और को यह वीडियो फॉरवर्ड करना चाहते हो तो बिना देर किए फटाफट यह वीडियो उसको शेयर करो ताकि उसकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।